मुसलमानों को नाम बदल के कांवड़ यात्रा में व्यापार क्यों करना है? कांवड़ यात्रा है, एक तीर्थ यात्री हैं, अगर उन्हें अच्छा लगे तो तुम्हारी दुकान पे खाएं, ना अच्छा लगे ना खाएं। जैसा कि मुसलमानों की आदत होती है, उसे सारे खाने को गंदा करते हैं, जैसे उसमें थूक देते हैं, पेशाब कर देते हैं। केवल कांवड़ यात्रा ही नहीं, किसी भी तरह के धार्मिक आयोजन से मुसलमानों का पूर्णतः बहिष्कार होना चाहिए। कांवड़ यात्रा हर साल बड़ी श्रद्धापूर्वक से मनाई जाती है और जो कांवड़िए होते हैं बड़ी भक्ति भाव से, बड़ी मेहनत करके हरिद्वार से जल लेकर आते हैं और देश के अलग अलग कोने में जाते हैं, मंदिरों में भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। लेकिन सख्ती भी बहुत ज़्यादा की जाती है। क्या इस बार जो आदेश दिया गया है कि हर दुकान पर नाम लिखा होना ज़रूरी है, आधार कार्ड होना चाहिए, उनकी पहचान रखी जानी चाहिए, क्या ये सुरक्षा के लिहाज से किया जा रहा है या फिर ये सिर्फ विवाद खड़े करने के लिए या फिर दूसरे लोगों को बेवजह परेशान करने के लिए किया जा रहा है? आपका दूसरे लोग मतलब किसी भी धर्मों के हो सकते हैं, किसी भी धर्मों के नहीं, मुसलमानों के लिए विशेष रूप से। जी जी जी। एक बार बताओ, मुसलमानों को नाम बदल के कांवड़ यात्रा में व्यापार क्यों करना है? तो जो है वैसा करे ना व्यापार। बिल्कुल भाई, आप अगर जितेंद्र चौहान हो तो आपको मोहम्मद इकबाल क्यों बनना है? पहले मुझे ये बता दो। बिल्कुल सही बात। भाई, कांवड़ यात्रा है, एक तीर्थ यात्री हैं, अगर उन्हें अच्छा लगे तो तुम्हारी दुकान पे खाएं, ना अच्छा लगे ना खाएं। मैं योगी जी का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और हमारे स्वामी यशवीर जी महाराज हैं, वो लगातार इसकी मांग उठा रहे थे कि भाई कांवड़ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं मुसलमान जो भेष बदल के वहां अपने होटल चलाते हैं और अपना नाम हिंदू रख के कांवड़ यात्रियों को भोजन करवाते हैं। देखिए, बहुत सारे कांवड़ यात्री होते हैं, वो ये समझते हैं कि भाई ये हमें जो है अच्छा भोजन करवाएंगे हिंदू के, तो वो हिंदू के ये समझ के भोजन करते हैं। लेकिन मुसलमान, जैसा कि मुसलमानों की आदत होती है, उसे सारे खाने को गंदा करते हैं, जैसे उसमें थूक देते हैं, पेशाब कर देते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिना मतलब की बातें चल रही हैं, ऐसा कई जगह पकड़ा गया है। तो मैं ये हिंदुओं से अनुरोध करना चाहता हूँ, केवल कांवड़ यात्रा ही नहीं, किसी भी तरह के धार्मिक आयोजन से मुसलमानों का पूर्णतः बहिष्कार होना चाहिए। और मुसलमानों को भी सोचना चाहिए, भाई हम तुम्हारी अरब में जो तुम्हारी हज यात्रा होती है, अगर वहां हम तुम्हें जाकर सुअर का मांस खिला दें तो तुम्हें कैसा लगेगा? इनकी हज यात्रा होती है, वहां जाके कोई आदमी सुअर का मांस बेचने लगे, छिपा के जो है गौ मांस बता के जो है उसे सुअर का मांस खिलाने लगे इन्हें, तो इन्हें कैसा लगेगा? ये दूसरों के धर्मों में गंदा करने का प्रयास करते ही क्यों है? और ऐसा नहीं है कि हुआ नहीं है। अच्छा सुनिए, मान लो मैं ये कहता हूं कि 99 नहीं करते, एक करता है, लेकिन अगर एक करता हुआ पकड़ा गया तो हम हिंदू के मन में तो यही आएगा कि 100 के 100 ये ऐसा ही करते हैं। तो भाई नाम छिपा के क्यों काम कर रहे हो? नाम भी है ना कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। वैसे तो खैर मुसलमानों की एक मछली नहीं है, सारे के सारे गंदे हैं, सारे के सारा ये इन्होंने जहां जिस तालाब में रहते हैं उस तालाब को गंदा कर देते हैं, क्योंकि सारे के सारे गंदे हैं। ये तो मैं वैसे ही कह रहा हूं, वरना मुसलमान तो 100 के 100% मुसलमान दूसरों का धर्म को खराब करने के लिए लगे रहते हैं। तो मुसलमानों का हिंदुओं की यात्रा में हिंदुओं को भेष बदल के कोई भी सामान क्यों बेचना है? लेकिन स्वामी जी, कई बार हमने तस्वीर ऐसी भी देखी हैं कि जो कांवड़ यात्री आते हैं, बहुत सारे ऐसे यात्रियों की सेवा करने के लिए भी मुस्लिम समाज के लोग आगे आते हैं। हमने देखा है, तस्वीरें देखी हैं आपने। उनकी मेरा सवाल ले लीजिए। जी 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 जी। तस्वीरें मतलब झूठ नहीं बोलती हैं, दिखती हैं, जो हम वही बता रहा हूँ मैं। बहुत सारी तस्वीरें ऐसी भी आती हैं कि जो बड़ी सेवा भाव से कांवड़ियों की सेवा भी करते हैं। तो ऐसे में लगता नहीं कि जो अच्छे लोग काम करना चाहते हैं, पवित्रता से करना चाहते हैं, उनको भी, उनके लिए भी कहीं ना कहीं चुनौती खड़ी हो जाती है? क्योंकि जो हम बात कर रहे हैं कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, लेकिन 5 उंगली बराबर नहीं होती ना। आपको कैसे पता कि वो पवित्रता से खाना दे रहे हैं? हो सकता है कि वो हमें भ्रष्ट करने के लिए, कुछ गलत खिलाने के लिए अपना शिविर लगा रहे हो। हिंदुओं को किसी भी मुसलमान के कांवड़ शिविर में जाके कुछ नहीं खाना चाहिए। अगर हिंदू ये कर रहे हैं तो उनकी यात्रा बिल्कुल निरर्थक है। हिंदुओं की यात्रा में, कांवड़ यात्रा में विशेष रूप से पवित्रता का बहुत ध्यान रखा जाना चाहिए और खाने पीने की पवित्रता तो होनी ही चाहिए। बिल्कुल। मैं केवल मुसलमान नहीं, हिंदुओं के जो ढाबे हैं, होटल हैं, इस समय उन पर भी कड़ी निगरानी रहनी चाहिए कि कोई भी इस कांवड़ यात्रा की पवित्रता को देखिए। कांवड़ यात्री होना इतना आसान नहीं है। हम तो खुद कांवड़ लाके हमने तो देखा है, हमें पता कितना मुश्किल, कितनी गर्मी का समय होता है, भीषण गर्मी का समय होता है। सोने के लिए प्रॉपर कहीं जगह नहीं है, बैठने के लिए जगह नहीं है, खाने के लिए ऐसा कोई विशेष प्रबंध नहीं है, जहाँ सब खा रहे हैं उसी तरह से खाना पड़ता है। तो ये एक तपस्या की तरह है। कुछ लोगों का एक ध्येय होता है कि हमें दूसरों का धर्म भ्रष्ट करना है, खासतौर से मुसलमानों का। किसी भी मुसलमान को किसी भी दूसरे धर्म, चाहे हिंदू ही नहीं कोई भी हो, उसका धर्म भ्रष्ट करने की आज़ादी नहीं होनी चाहिए। और ये बिल्कुल सही है, ये सख्ती नहीं है, ये कार्य है। और ये केवल कांवड़ यात्रा में नहीं तो हमेशा होना चाहिए।
भाई तुम नाम बदल के क्यों बेच रहे हो कुछ भी? अगर तुम मोहम्मद इकबाल हो तो मोहम्मद इकबाल बन के बेचो ना। अब ये हिंदू की मर्जी है कि वो उसमें आता है या नहीं आता। बिल्कुल। तुम झूठ बोल के बेच ही क्यों रहे हो भाई? उसकी चॉइस है, कहीं भी जाके हाँ, किसी की भी चॉइस है, लेकिन देखिए खाने वाले को पता होना चाहिए कि वो किसके यहाँ खा रहा है। बिल्कुल। अगर आप ही जितेंद्र भाई आप कहीं जाते हो, आपको पता होना चाहिए भाई कौन इस होटल में बनाने वाला है, किस तरह बनाता है। अगर आपको ये पता ही नहीं है कि कौन बनाने वाला है तो आपको भी बाद में बड़ा बुरा लगेगा, सवाल खड़े होंगे मेरे ज़हन में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन महाराज जी, एक समस्या ये भी आती है, एक सुरक्षा बड़ी चुनौती हो जाती है। हम देखते हैं कि लाखों की संख्या में जो कांवड़ियां हैं वो करोड़ों की संख्या में, हाँ लाखों करोड़ों की संख्या में आते हैं, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है, कोई वो नहीं है, और बड़े भक्तिभाव से भी आते हैं जी। लेकिन हमने अक्सर ये भी देखा है कि बहुत सारे उपद्रवी तत्व भी शामिल होते हैं, कांवड़ियों के लिए भी परेशानी का सबब बन जाते हैं। हमने देखा उपद्रव मचाते हैं, बहुत उत्पाती होते हैं, नशा करके जाते हैं। कांवड़ियों की जो एक मूल भावना है ना, वो कहीं ना कहीं खंडित भी नजर आती है। कुछ देखिए ये इसमें देखिए ये किस तरह देखते हैं? देखिए करोड़ों कांवड़ियों में अगर मान लो 10-20 कांवड़िए ऐसे हो गए, इसे कहते हैं कि कुछ एक मछली का सारे तालाब को गंदा करना, फिर सब लोग बाकी को टारगेट करते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे नहीं है, बहुत कम लोग ऐसे हैं। और जो ऐसे हैं मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि आप कांवड़ यात्रा को बदनाम ना करें, आप सनातन धर्म को बदनाम ना करें। नशा करके किसी को भी कांवड़ यात्रा नहीं करनी चाहिए। नशा करके भक्ति कहाँ है? अगर आप नशा करके भोले बाबा का प्रसाद है तो नहीं, ये तो खैर ये तो बहुत ही बड़ा अपराध है। अगर कोई कहता है कि नशा भोले बाबा का प्रसाद है तो उसे कुचल देना चाहिए। अगर मेरे पास कोई धर्मादेश देने की शक्ति होती तो मैं तो यही कहता कि जो लोग भोले बाबा को बदनाम कर रहे हैं उन्हें उचित दंड मिलना चाहिए, और दंड कठिन होना चाहिए, ताकि भोले बाबा जैसे, भोले बाबा सनातन धर्म के सर्वोच्च हैं, सर्वोच्च है बिल्कुल, उनको बदनाम करने का कोई भी प्रयास जो है सफल नहीं होना चाहिए। और मैं कहता हूँ भोले बाबा का प्रसाद ये नहीं है। भोले बाबा ने तो जनता के हित के लिए विष पी लिया था, हलाहल विष पी लिया था। अगर आप भोले बाबा की तरह भक्त बनना चाहते हो, भोले बाबा की कॉपी करना चाहते हो, उनका प्रसाद पाना चाहते हो, तो मैं ऐसे लोगों से जो इसे भोले बाबा का प्रसाद बताते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं सब लोग 1-1 ग्राम पोटेशियम साइनाइड खा लें। भोले बाबा की भक्ति का नशे से कोई लेना देना नहीं।